टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का कितना ध्यान रखता है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी पर पहले भी बहुत से सवाल उठे हैं, लेकिन क्या भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर आते हैं, क्या उनकी सेफ्टी को देखता है। मैं इस वक्त नालठी भद्रवाह में मौजूद हूँ और नालठी अपने आप में बहुत बड़ा फेमस इलाका है, लश ग्रीन है, चारों तरफ से आपको ग्रीनरी ग्रीनरी मिलेगी। पूरा इलाका जो है वो पूरा ग्रीन है, लेकिन इसी पूरे ग्रीन इलाके बीच जो है ये सूखा हुआ पेड़ आप देख सकते हैं। चारों तरफ से इसको ग्रीन पेड़ है, लेकिन यहाँ पर आप सूखा हुआ पेड़ देख सकते हैं और इस पेड़ को नीचे से सारा कट किया गया है। हालांकि शायद ये भी हो सकता है कि इसको गिराने की जो है वो कोशिश की गई हो। हालांकि यूं बात करें, जब तेज हवा आती है तो ये पूरा पेड़ जो है वो हिलने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं, पानी का ये वाला एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पर जगह भी रखी है क्रॉसिंग के लिए, यहाँ पर जगह भी रखी है, छोटे छोटे यहाँ पर पुल टाइप्स के बनाए गए हैं। यहाँ से ये पानी वाली नाली है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हाल है इनका। और ये महकमा टूरिज्म का काम है, महकमा टूरिज्म का काम है ये देखना। हालांकि ये जो नालठी वाला एरिया है ये टेंडर बेस पे चलता है, लेकिन जब हम अंदर आते हैं तो आपको पार्किंग का देना है और उसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो अलग से आपको रिसिप्ट काटनी है। तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो टेंडर बेस्ड है, किसी को टेंडर दिया गया है। लेकिन ये आप देख सकते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट सेफ्टी का, जो टूरिस्ट है उनकी सेफ्टी का कितना ध्यान रखता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त इस जो नालठी भद्रवाह है इसके सेंटर पॉइंट पर इस वक्त मौजूद हूँ। इस तरफ आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके को जो है वो प्रोटेक्ट किया है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइए आप यहाँ से, पूरा इस एरिया को जो है वो प्रोटेक्ट किया है। जगह जगहों पर इसके जो है बैठने के इंतजाम जो है वो किए गए हैं, सिक्योरिटी प्रॉपर है यहाँ पर। लेकिन ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा खतरा जो है वो इसे माना जा सकता है, क्योंकि जब तेज हवाएं यहाँ पर चलती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर, जरूरी नहीं है टूरिस्ट, यहाँ पर लोकल लोग भी आते हैं, यहाँ पर जो है जो काम करने वाले लोग हैं उन पर भी एक खतरा मंडरा सकता है। क्योंकि इस पूरे नालठी भद्रवाह के बीच बीच यानी कि चारों तरफ लश ग्रीन है, इसको गिराया भी जा सकता है, क्योंकि अभी उस कंडीशन में ये है, पूरा सूखा पेड़ है। लेकिन नीचे से आप देख सकते हैं पूरा इसको खाली जो है वो किया है। दरारें भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी दरारें इसको पड़ी, यानी कि अगर तेज हवा आई तो ये पेड़ जो है वो बासानी यहाँ से पेड़ जो है वो गिर सकता है। इससे पूरे आप देख सकते हैं, बड़ा हाइट आप दिखा सकते हैं, इस पेड़ की बहुत बड़ी हाइट है। और अगर ये गिरेगा, इस तरफ से आप देख सकते हैं जनरल लाइन यहाँ से क्रॉस होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉशरूम के, यहाँ पर जो है शायद वॉशरूम लग रहा है, अंदाजे से लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लोग जो है वो नीचे घूमने जाते हैं। बहुत फैला हुआ ये एरिया लश ग्रीन है, लेकिन इस लश ग्रीन के बीच जो है ये सूखा हुआ पेड़ और वो भी कटा हुआ। मेरे साथ एडवोकेट माजिद मलिक जी यहाँ पर पहुंचे हैं, घूमते घूमते यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन चलो पहुंच गए। मलिक साहब आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ पर आइएगा। मुझे एक चीज बताए, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आप मुझे बताएगा ये पूरा जो नालठी है ये लश ग्रीन है, लेकिन इस लश ग्रीन में ये सूखा हुआ पेड़ और ये भी खतरा, क्योंकि नीचे से पूरा खाली है। पिछले आपकी मैं अभी सुन रहा था, आप अच्छा बोल रहे थे। पिछले 8-9 महीने से भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, और जो ये नालठी रिजॉर्ट है और बाकी जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो सारी भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के पोजीशन में आते हैं, उसके अंडर आते हैं। जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की पोस्ट वैकेंट है तो यही हाल हमारे यहाँ पे वेल्थ का होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा। और जिस तरीके से आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये सीडार का यहाँ पे ट्री था, देवदार का, इसकी हालत आप जब देख रहे हैं, ये रीजन है कि पोस्ट वैकेंट है, कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। जो डीडीओ है जिसके अंडर ये आते हैं, पोस्ट खाली है, जिससे आप पता लगाइए कि कितनी सिंसियर है। कोई सिंसियर नहीं है भद्रवाह के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। आजाद साहब के टाइम में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, जिसके बाद एक नई ईंट, एक नई खिड़की, एक नया दरवाजा, एक नया टेबल कहीं पे भी किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं लगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे बताएगा, क्योंकि अब भद्रवाह के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है तकरीबन ओपन है, इस पूरे नालठी की बात करें, सिक्योरिटी के लिहाज से प्रॉपर इसकी फेंसिंग की गई है, लेकिन अंदर का जो सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि तेज हवा जब आएगी तो यहाँ पर क्रॉसिंग्स भी है, यहाँ पर लोग भी रह सकते हैं, तो कितना बड़ा खतरा मानते हैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? नो डाउट जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो सेफ होनी चाहिए, चारों ओर से इसको फेंसिंग की गई है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि ये सिर्फ एक यहाँ पे टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसी तरीके से हमारा जो ग्रीन गोल्ड है वो वेनिश होता जा रहा है, जो हमारे हायर रिचेज फॉरेस्ट एरिया है। और उसकी एक मिसाल यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे भी, जहाँ यहाँ पे भी ये फॉरेस्ट माफिया का ही काम है, जिन्होंने पूरा इस ग्रीन गोल्ड के देवदार ट्री को, पिछले साल तक ये हरा भरा था, इस साल ये पूरा जो है इसको ड्राई कर दिया गया है। और ये खतरा है, अगर जल्दी से जल्दी बीडीए की तरफ से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों को आना भी चाहिए। सेफ प्लेस है भद्रवाह, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है।
इंडियन आर्मी भी यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा रोल है, सीआरपीएफ हो, जितने भी हमारे एजेंसीज हैं। लेकिन जहां तक आप बता रहे हैं कि देख रहे हो, यहाँ पे जो अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसुदा हालत में हो चुका है, शंबल कंडीशन में है, कभी भी ये पेड़ गिर सकता है और हमारे जो यहाँ पे पर्यटक यहाँ पे आते हैं, सैलानी आते हैं, वो यहाँ पे इंजर्ड हो सकते हैं, ये हमारे लिए खतरा है। एडवोकेट माजिद मलिक साहब ने बताया कि डोडा माफ कीजिएगा जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ की पोस्ट है वो पिछले काफी टाइम से वैकेंट है और एक बहुत बड़ा रीजन माना जा सकता है। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस लश ग्रीन के बीच ये दरख्त ठीक भी नहीं लग रहा है, लेकिन इसको इतना काटा गया है कि तेज हवा अगर चली तो कितना नुकसान कर सकता है आप अंदाजा इस पेड़ के हाइट से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीद और गुजारिश है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस चीज को खासतौर पर इस ध्यान रखे और टूरिस्ट की सेफ्टी को जो है वो इम्पोर्टेंट बनाए। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मतलब पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इमर्ज हुई थी, खासकर पोस्ट पहलगाम पीरियड के बाद। तो उसके बाद से जो है वो कश्मीर के काफ़ी जो टूरिस्ट जो है वो उन्होंने भद्रवाह की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें या पूरे भद्रवाह सब डिवीज़न की बात करें तो हमारे मैक्सिमम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो टूरिस्ट के लिए ओपन हैं, एक्सेप्ट फॉर जाई वैली और पदरी वैली। तो इन दो साइट्स को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे फैसिलिटीज़ हैं वो टूरिस्ट के लिए अवेलेबल हैं और टूरिस्ट जो है वो बाहर वाली स्टेट से भी और हमारे ज़िला डोडा के अलग अलग पार्ट से भी और हमारे यूटी के अलग अलग हिस्सों से भी यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके बारे में जहाँ तक तैयारी का जो कंसर्न है तो ख़ासकर पोस्ट पहलगाम पीरियड के बाद हमने सिक्योरिटी के काफ़ी प्रॉपर बंदोबस्त जो यहाँ पर किए हुए हैं, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यहाँ की सीआरपीएफ के साथ और जितने भी हमारे पास यहाँ पर सीएपीएफ की जो टुकड़ियाँ हैं उनके साथ मिलकर, तो जितने भी हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो पब्लिक के लिए खुले हैं वहाँ पर एक प्रॉपर सिक्योरिटी का जो प्रबंध जो है रखा गया है, जिससे जो है वो लोगों को जो है एक डर के माहौल से बाहर निकलने में भी काफ़ी मदद मिलती है और ताकि इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ को जो है रोका जा सके। सर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूरिस्ट की सेफ्टी जिस तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर भी उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों पर देखा गया कि सूखे दरख्त जो है वो देखे गए हैं, नीचे से कट कर दिया लेकिन हवा में वो उस समय जो है वो लगे हुए हैं। तो इस पर महकमा फॉरेस्ट या महकमा टूरिज्म डिपार्टमेंट इस पर कितना सीरियस है, क्योंकि बड़ा सीरियस कंसर्न है टूरिस्ट की सेफ्टी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कर। ये चीज़ हमारे संज्ञान में लाई है और इसमें हमने जो है कंसर्न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दी गई है और अपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी मैटर टेकअप किया है कि इन जगहों के जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जाए जहां पर इस तरह की जो चीज़ें हमारे नॉलेज में आई हैं, ताकि हम अंडर रूल जो है वो उन पर जो है वो एक्शन कर सके कि जो भी प्रॉपर एक्शन होगा लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए।